Question number 7 है if x is equal to 1 and y is equal to 6 is a solution of the equation. If x is equal to 1, if x is equal to 1 and y is equal to 6 is a solution, is a solution of the equation, is a solution of the equation 8x minus ay plus a square, 8x minus ay plus a square is equal to 0, comma, find the values of a. मुझे करना क्या है यहाँ पर x और y की जगह x की जगह 1 और y की जगह 6 डाल देंगे, x की जगह 1 और y की जगह 6. देखिएगा इसमें क्या करेंगे, 8x minus ay plus a square is equal to 0. 8 into 1 x की जगह 1 minus a into y की जगह 6 plus a square is equal to 0. ये हो जाएगा a square minus 6a plus 8 is equal to 0. मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है -6 की, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? -6 की मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है कि उसका मल्टीप्लिकेशन तो +8 के बराबर आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो -6 के बराबर आ जाए. सर -4a -2a. बिल्कुल सही. ये हो जाएगा a स्क्वायर -4a -2a प्लस 8. अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? देखो -4a -2a हो गया -6a और -4 इंटू -2 हो जाएगा प्लस का 8. अब पहली दूसरी टर्म में क्या कॉमन लूंगा? a, इसमें a कॉमन आ रहा है, मैंने a ले लिया, ये बचेगा a -4. ठीक है. उसके बाद इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन लूं कि ब्रैकेट में a -4 बच जाए? इसको एक बनाने के लिए -2 कॉमन लेना पड़ेगा. -2 ले लिया कॉमन, ये बचेगा a -4 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा a -4 इंटू a -2 इज इक्वल टू 0. इट implies that a -4 is equal to 0 or a -2 is equal to 0. It implies that a is equal to 4 or a is equal to 2. तो a की वैल्यू दो आ सकती है, एक 4 और एक 2. मुझे लगता है सभी को क्लियर होगा. सभी को क्लियरली समझ में आ गया? यस सर. यस सर. इससे पहले एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ x इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 if x is equal to 2 alpha plus 1 and y is equal to alpha minus 1. सर आपकी वीडियो पॉज हो गई. बेटा if x is equal to 2 alpha plus 1 and y is equal to alpha minus 1, y is equal to alpha minus 1 is a solution of the equation. Is a solution of the equation 2x minus 3y plus 5 is equal to 0. 2x minus 3y plus 5 is equal to 0, comma
Find the value of alpha, comma, find the value of alpha. सॉल्यूशन देखिए इसका, मेरे को इक्वेशन दे रखी है 2x minus 3y plus 5 is equal to 0. तो 2 into x की जगह आ जाएगा 2 alpha plus 1 minus 3 into y की जगह आ जाएगा alpha minus 1 plus 5 is equal to 0. तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 alpha plus 2 minus 3 alpha plus 3 plus 5 is equal to 0. 4 alpha minus 3 alpha ये हो जाएगा plus alpha और 2 plus 3 हो जाएगा 5 plus 5 हो जाएगा 10. Alpha plus 10 is equal to 0, मतलब alpha is equal to minus 10. समझ गए? Alpha की वैल्यू minus 10. सभी बच्चों को क्लियर है ना? Yes. Yes, sir. Sir. ठीक है. अब इसके बाद मैं आपको जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस करा रहा था, ग्राफ वाले क्वेश्चंस पर आते हैं. एक मिनट वेट करिए बस. देखिएगा एग्जांपल नंबर 3. मैं आपको आरडी के एग्जांपल्स करा रहा हूँ. 2 एग्जांपल मैं करा चुका था, थर्ड एग्जांपल करा रहा हूँ. थर्ड एग्जांपल है ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द लाइन पेज नंबर 13.9. एग्जांपल 3. Draw a graph of the line. Draw a graph of the line. X minus 2y is equal to 3. सर ये हो गया था. ये वाला करवा दिया था क्या? यस सर. ओके, तो एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं फिर नेक्स्ट. एग्जांपल नंबर 4. Draw the graphs of एग्जांपल 4 है draw the graphs of y is equal to x and y is equal to minus x in the same graph. Y is equal to x and y is equal to minus x in the same graph. Y is equal to x and y is equal to minus x in the same graph. Full stop. Also find the coordinates of the point. Also find the coordinates
also find the coordinates of the point. Coordinates of the point where the two lines intersect. Where the two lines also find the coordinates of the point where the two lines intersect. ये है इसका सॉल्यूशन देखिए. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस x. तो सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू x की बात करता हूँ. y इज इक्वल टू x. अगर इसकी बात करते हैं तो हम कहेंगे if x is equal to 0, then y is equal to 0. Okay. If x is equal to 1, then y is equal to 1. If x is equal to 2, then y is equal to 2. कोई तीन वैल्यू ले लीजिए बस, और तीन वैल्यू लेने के बाद में टेबल बना लीजिए. टेबल है x y. x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0. x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1. x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2. बताइए ये तो क्लियर है. ये तो y इज इक्वल टू x के लिए हो गया. फिर दूसरी लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू माइनस x. y इज इक्वल टू माइनस x. ये दूसरी लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू माइनस x. अब देखिए if अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -0. -0 का कोई मतलब नहीं होता. इसका मतलब यह है y की वैल्यू भी 0 होगी. अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 होगी. फिर मैं लिखूंगा if x is equal to 1 तो y कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 1 यानी कि -1. if x is equal to 2 then y is equal to -2. तीन वैल्यू सफिशिएंट है. टेबल बनाइए. x और y. x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0. x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1. x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -2. इतना तो समझ में आ गया सभी को. ठीक है. अब इसके बाद आपको ग्राफ बनाना है और उन्होंने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द ये ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x द सेम ग्राफ. हमको इनका ग्राफ बनाना है दोनों का, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x का सेम ग्राफ. ठीक है. देखिएगा x dash it has 0 1 2 3. बस इतना ले लो. -1 -2 -3 इतना ले लीजिए. फिर y की वैल्यू देखिएगा. y की वैल्यू 1 2 और 3. ऐसे ही नेगेटिव में y की वैल्यू -1 -2 और -3. ये हो गया. अब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0. मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ y इज इक्वल टू x की. तो ये हो गया 0 पर वैल्यू 0 0,0 मतलब ओरिजिन हो गया. फिर उसके बाद जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1. देखिए
x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2। ये जो तीन डॉट्स हैं इन तीनों को मिला दीजिए, आप ड्राइंग कर दीजिए, ऐसे ही पीछे खींच दीजिए। ये लाइन हो गई हमारी y इज इक्वल टू x, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा इसकी y इज इक्वल टू माइनस एक्स की। तो देखिए जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, तो ये तो पॉइंट हो गया 0,0 पहली लाइन के लिए, 1,1 और 2,2, फिर 0 पर 0 ये तो सेम है, फिर जब 1 है तो वैल्यू -1, 1 पर वैल्यू x1 तो y -1, मतलब ये जब x2 तो y -2, x2 y -2, इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये लाइन हो गई हमारी y इज इक्वल टू -x, ये पॉइंट 0 0, ये वाला पॉइंट बेटा 1, -1, ये वाला पॉइंट 2, -2। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में इन्होंने लास्ट में ये भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं जहां पर दोनों की दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम कहेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0,0, तो लिखेंगे, और इसको कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि मैं तो इसको व्हाइट बोर्ड पर आपको क्वेश्चंस को करके दिखा रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को ग्राफ पेपर पर बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पर जहां पर भी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, आप स्केल से बनाना कायदे से, जहां पर भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा वो। देखिएगा क्लियरली, both lines intersect at 0,0, दोनों लाइंस 0,0 पर इंटरसेक्ट करती हैं। बोलिए समझ गए सभी बच्चे? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जांपल नंबर 4 था। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। Draw the graphs of the equations draw the graphs of the equations, draw the graphs of the equations 3x minus 2y is equal to 4, 3x minus 2y is equal to 4 and x plus y minus 3 is equal to 0. X plus y minus 3 is equal to 0. Is equal to 0. On the same graph, and find the coordinates of the point
and find the coordinates of the point where two lines intersect. Where two lines intersect. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको दो अलग अलग लाइंस दे रखी हैं, इन दोनों लाइंस के ग्राफ आपको सेम ग्राफ पेपर पर बनाने हैं और ये बताना है कि दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कहां पर कर रही है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। देखिएगा, इक्वेशन 1 है 3x minus 2y is equal to 4. तो minus 2y is equal to 4 minus 3x। अगर इसको प्लस 2y बनाना है तो इधर के साइन बदल जाएंगे, तो 2y is equal to हो जाएगा 3x minus 4 और इस 2 को नीचे ले जाइए, y is equal to 3x minus 4 upon 2। y is equal to 3x minus 4 upon 2। ये हो गया। अब आप x की अलग अलग वैल्यूज दो और y की वैल्यू निकालो। सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए। दोबारा देखो, हमने क्या करा कि 3x minus 2y is equal to 4 दे रखा है मुझे। ठीक है, दूसरे तरीके से समझो इसको, माइनस 2y को तो इधर ही छोड़ दिया और 3x को उस तरफ ले गए। यहाँ लिखो माइनस 2y और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो। जब -1 कॉमन ले लेंगे तो बेटा ये 4 तो हो जाएगा माइनस का 4 और ये -3x हो जाएगा प्लस का 3x। समझ गए इतना? इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हो गया 2y is equal to 3x minus 4। तो y is equal to 3x minus 4 upon 2। y की वैल्यू ये आ गई 3x minus 4 upon 2। बता दीजिए, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब आप क्या करिए, x की अलग अलग वैल्यूज ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 3 into 0 0 minus 4 upon 2 यानी कि -4 upon 2 आ जाएगा, -2 बन जाएगा। तो x की वैल्यू ले लो 0। If x is equal to 0, then y is equal to 3 into 0 -4 upon 2। तो 0 minus 4 हो गया -4 upon 2 हो गया -2। ये if x is equal to, अब मैं x की वैल्यू अगर 1 लूंगा तो 3 1 जा 3 3 minus 4 हो जाएगा -1/2, तो हो जाएगा 0.5 -0.5। मैं चाहता हूँ कि पॉइंट में ना आए नंबर, मेरे पास प्रॉपर नंबर आए, तो मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ। 3 2 जा 6 6 minus 4 कितना हो जाएगा 2 और 2 upon 2 हो जाएगा 1। मैंने x की वैल्यू अब दे दी 2। then y is equal to 3 into 2 मतलब 3 2 जा 6 -4 हो गया, 6 minus 4 हो गया 2 और 2 upon 2 हो गया 1 हो गया। फिर x की वैल्यू अगर 3 ले लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम है, फिर 3 3 जा 9 9 minus 4 हो जाएगा 5 और 5 upon 2 हो जाएगा 2.5। तो नहीं लेंगे, x की वैल्यू 3 नहीं लेंगे, x की वैल्यू 4 ले लेते हैं। if x is equal to 4, then y is equal to 3 into 4 minus 4 upon 2। तो बताइए 3 4 जा 12 12 minus 4 हो जाएगा 8 8 upon 2 कितना हो जाएगा 4। ये वैल्यू आ गई 4। अब अगर इसकी टेबल बनाऊं तो इसकी टेबल ऐसे बन जाएगी, 3 वैल्यू आ गई, बस बहुत है मेरे लिए, हो गया काम। ये आ गया x, ये आ गया y। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0
तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4। बताइए ये समझ में आ गई? इक्वेशन 1 तो सॉल्व हो गई, अब उसके बाद इक्वेशन 2 की बात करते हैं। अब इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है x plus y minus 3 is equal to 0, x plus y minus 3 is equal to 0, तो y को इधर छोड़ दीजिए, बाकी दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, -3 उधर जाकर हो जाएगा +3, प्लस x उधर जाकर हो जाएगा -x, तो ये हो गया y is equal to 3 minus x। अब तीन वैल्यूज ले लीजिए आप, मैंने कहा if x is equal to 0 then y is equal to 3 minus 0 मतलब 3, y की वैल्यू 3 आ गई। if x is equal to 1 then y is equal to 3 minus 1 मतलब 2। if x is equal to 2 then y is equal to 3 minus 2 मतलब 1। ये वैल्यूज आ गई, टेबल बना लीजिए, इसकी तीन वैल्यूज आ गई, सफिशिएंट है। अक्षर समझ में आ रहा है? यस सर। x और y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1। ठीक है, अब मेरे पास दोनों इक्वेशंस की दोनों टेबल आ गई। अब मेरा काम रह गया है सिर्फ ग्राफ बनाना, और बस ये ध्यान रखना है कि ग्राफ बनाएंगे सेम ग्राफ पेपर पर। y y dash x x dash y y dash x x dash, ये हो गया। पहले वाले की बात करते हैं, तो पहले x की कोऑर्डिनेट्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। y की वैल्यूज ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, ऐसे ही डिनोमिनेटर में, सॉरी नेगेटिव साइड में, -1 -2 -3 -4, ये y की वैल्यूज ले ली। ठीक है, अब जरा देखिएगा, पहली इक्वेशन का टेबल 0 पर वैल्यू है -2, 0 x 0 है तो y की वैल्यू -2, यानी कि पहली वैल्यू तो ये आ गई। दूसरा, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, मतलब दूसरी वैल्यू ये आ गई। उसके बाद जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी 4, जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी 4, तीनों को ज्वाइन कर दीजिए।
ये इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन नंबर 1 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ लिख दीजिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये वाली इक्वेशन बन गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 की टेबल ये है, x 0 पर y की वैल्यू 3 है, x 0 पर y की वैल्यू 3। अच्छा, जो ये वैल्यूज आई थी इन पर आप कोऑर्डिनेट्स लिखो 0, -2। यहाँ लिखोगे 0, -2। फिर दूसरा है 2, 1। ये वाली वैल्यू हो गई सर एक पे ही बनाना है दोनों को। 2, 1। हाँ जी, एक पर ही बनाना है। फिर तीसरी हो गई 4, 4। तो ये वाली वैल्यू हो गई 4, 4। अब देखिए यहाँ इक्वेशन 2 में 0 पर वैल्यू आ रही है 3, तो x 0 पर y की वैल्यू 3, ये हो गया। दूसरा x 1 पर y की वैल्यू 2, जब x 1 है तो y की वैल्यू 2, ये हो गया। जब x 2 है तो y की वैल्यू 1, जब x 2 है तो y की वैल्यू 1। ये 3 पॉइंट्स आ गए, तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया 0, 3। यहाँ लिखिएगा 0, 3। एक ये हो गया 1, 2। यहाँ लिखिए 1, 2। और ये जो लाइन बनी है ये बनी है x + y - 3 = 0, जो दे रखी है x + y - 3, x + y - 3 = 0। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बताएंगे? सर 1,2। बिल्कुल गलत। और सर बताइए। 2,1। सर 2,1। बिल्कुल सही, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2, 1। तो हम ये कहेंगे कि जब आप ग्राफ पर बनाओगे, देखिए मैं तो व्हाइट बोर्ड पर बना रहा हूँ तब भी एग्जैक्टली मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लिखिएगा यहाँ पर क्लियरली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the given two lines will be 2, 1। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया कि दो अलग अलग लाइंस को Yes, सेम sir. ग्राफ पर बनाकर और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है? समझ गए? यस सर। ठीक है, अब इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भेजूंगा, वो आप लोग करेंगे ग्राफ पेपर पर। और एक चीज आप लोग जो है ना ध्यान दीजिए, एक चीज आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। मैं आप लोगों को बोलता हूँ मुझे बस 2 या 3 बच्चे हैं जो होमवर्क भेजते हैं, बाकी बच्चे होमवर्क भेजते ही नहीं। अनमोल भेज देता है होमवर्क, अक्षय भेज देता है। इनका भी ये है कि ये भी उतने रेगुलर नहीं है, लेकिन इंद्रप्रीत का होमवर्क बिल्कुल रेगुलरली आता है। ठीक है, अनिकेत को एक बार डांटा था, 1-2 दिन अनिकेत का होमवर्क आ गया, दिव्यांशी का होमवर्क आता है रेगुलरली। ठीक, तो ये 2-4 बच्चे हैं बस जिनका होमवर्क मेरे पास आता है। उसमें अक्षर कभी कभी भेज रहे हो भाई होमवर्क, शुरुआत में तो बिल्कुल रेगुलर थे, अब तुम पता नहीं क्या कर रहे हो गड़बड़। और न्यासा और प्राजक्ता, बेटा तुम्हारा होमवर्क आता ही नहीं कभी। अनमोल का होमवर्क शुरुआत में आया था, लेकिन ये वाला होमवर्क अनमोल ने भी नहीं भेजा। सर भेजा है। पता नहीं, मेरे को मिला नहीं, भेजा था आपने ये वाला? सर कौन सा? ये वाला जो मैंने ग्राफ्स का दिया था इससे पहले जो दिया था। यस सर, आपने वेरी गुड भी बोला था। ठीक है, तो मेरे दिमाग से उतर गया होगा, हो सकता है आपने भेजा हो। मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे भेज रहे हैं, बाकी बच्चे होमवर्क भेज ही नहीं रहे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि होमवर्क भेजिए। मैं अभी एक क्वेश्चन भेजूंगा आपको, उसके 5 या 6 पार्ट्स होंगे, तो ग्राफ पेपर पर बनाकर वो होमवर्क सभी बच्चे मुझे भेजेंगे। ठीक है, और कल का टाइम आपका रहेगा दोपहर में 3 बजे। कल आप 3 बजे आएंगे ऑनलाइन सभी बच्चे। ठीक, मैं ग्रुप पर मैसेज डाल दूंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी गलतफहमी रहे और शाम को आप आओ, तो शाम को नहीं रहेगी कल क्लास, कल दोपहर में 3 बजे होगी। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, आज सर के लिए बस इतना ही है। हाँ जी बेटा बताइए। सर मेरे पे ग्राफ पेपर नहीं है अभी। क्या? सर मेरे पे अभी ग्राफ पेपर नहीं है।
ग्राफ तो सर पेपर मैं मिल जाएगा, देख लो, घर पर होगा जरूर। अक्षता के पास होगा, पूछ लेना। ओके सर। हाँ मिल जाए ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर वैसे ही बनाकर भेज देना, लेकिन सफाई से बनाना। ओके सर। ठीक है, चलिए ओके। सर थैंक यू सर। हाँ जी बताइए। सर टेस्ट चेक हो गए? नहीं बेटा, टेस्ट चेक नहीं हुए, टेस्ट में बैठकर संडे को करूंगा तसल्ली से चेक। मैंने बोला था ना मंडे को दे दूंगा, ओके सर। मंडे को दे दूंगा सभी के टेस्ट पेपर चेक करके, ठीक है। ओके सर। ओके ओके थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक ओके यू सर। ओके।